वो आधी आधी आयतें पढ़ के हम पे हमला करते हैं, मेयार उलूहियत में धांधली करते हैं, उसलूब को बदलते हैं और फिर बातें करते हैं। असल में बात यह है, एक है उलूहियत जो रब के सिवा किसी को मिल ही नहीं सकती, ना मजाजी ना ही अताई। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो अल्लाह के सिवा अल्लाह के बंदों में भी पाई जाती हैं अल्लाह के देने से। होता क्या है, कुरान मजीद में जब उसका बयान आता है तो नफी मुतलकन होती है, और मकसद अपनों की नफी नहीं होती, मकसद गैरों की नफी होती है। और धांधली करने वाले कहते हैं देखो कुरान में ही आ गया है, तो जब कुरान में है तो फिर अल्लाह के लिए ही है, अल्लाह के सिवा किसी के लिए मानोगे तो शिर्क हो जाएगा। इस तरह सादा लह लोगों को वो वर्गलाने की कोशिश करते हैं। मैं एक मिसाल देकर इंशाअल्लाह वाज़े करूंगा, जहां बैठोगे खुशबू आम करोगे, कोई बदबू तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। कुरान मजीद बुरहान रशीद के 3 मकामात पर एक चीज का जिक्र है कि वो है अल्लाह की। वो क्या है? इज्जत। कुरान मजीद बुरहान रशीद में इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जत सारी अल्लाह की है। बोलो इज्जत सारी, बेशक इज्जत सारी अल्लाह की है, बेशक इज्जत सारी अल्लाह की है। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेयार उलूहियत नहीं, अल्लाह में भी हो सकती हैं, अल्लाह के बंदों में भी हो सकती हैं, मगर अल्लाह के दुश्मनों में नहीं हो सकती। अगर दुश्मनों में मानेंगे तो फिर इनकारे कुरान होगा, अगर महबूबों में मानेंगे तो इनकारे कुरान नहीं होगा। अब जिस वक्त इन्ना भी है, लिल्ला भी है, जमिया भी है, और एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह है कि इज्जत किसकी है। सूरह निसा पढ़ो, आयत नंबर 139 में है, अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, बेशक इज्जत सारी, सारे बोलो इज्जत सारी। यही बात खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू सूरह यूनुस में फरमाता है, आयत नंबर 65 है। अल्लाह फरमाता है इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, बेशक इज्जत सारी अल्लाह की है। यही बात रब्बे ज़ुल जलाल सूरह फातिर में फरमाता है, आयत नंबर 10 है, और खालिक़े कायनात फरमाता है फलिल्लाहिल इज्जतु जमिया, इज्जत सारी अल्लाह की है। अब 3 आयात मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद से पेश की। कुरान मजीद में तो एक जगह भी आ जाए तो बात पक्की है, ये 3 जगह है, और फिर इन्ना भी है 2 मकामात पर, और साथ जमिया भी है 3 मकामात पर। अब इज्जत एक वस्फ है जो अल्लाह के लिए बयान किया जा रहा है, और फिर जमिया के साथ जिक्र हो रहा है, तो मतलब क्या बना? अगर इज्जत के करोड़ अफराद हैं तो करोड़ के करोड़ अल्लाह के लिए हैं, एक भी किसी दूसरे के लिए नहीं है। अब जो अंदाज दूसरे लोगों का बयान तौहीद का है, उसका नतीजा क्या आएगा? जब ये आयत उनके कानून के मुताबिक पढ़ी जाए, इन आयात का उनके कानून के मुताबिक मतलब बयान किया जाए, तो क्या बनेगा कि अगर अल्लाह के सिवा किसी की कोई इज्जत करेगा तो माज़अल्लाह शिर्क हो जाएगा। क्योंकि जब इज्जत अल्लाह की है और सारी अल्लाह की है, तो अल्लाह के अलावा अगर किसी बंदे की इज्जत करेंगे, कोई मां की इज्जत करे या बाप की, उस्ताद की इज्जत करे या पीर की, बड़े भाई की इज्जत करे या बड़े दोस्त की, उनके नजरिया के मुताबिक शिर्क हो जाएगा। क्योंकि कुरान कह रहा है इज्जत सारी अल्लाह की है। और हम कहेंगे कि बेशक जमिया का लफ्ज आया है, बेशक रब्बे ज़ुल जलाल ने इन्ना भी फरमाया है, खालिक़े कायनात ये फरमा के कि इज्जत सारी अल्लाह की है। मेरा रब गैरों की नफी कर रहा है, अपनों की नफी, वो गैरों की नफी कर रहा है, अपनों की नफी नहीं कर रहा। इस आयत से कानून समझो, फिर बाकी इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया लिल्लाहि शफा, वो सारे जो अंदाज हैं हर जगह इस कानून की समझ आ जाएगी। अब यहां पर इज्जत अल्लाह की है और इज्जत सारी अल्लाह की है। अगर इसमें उन मुनकिरीन का अंदाज लिया जाए तो किसी एक के लिए भी रब के सिवा इज्जत मानी गई तो शिर्क हो जाएगा। मगर हमारा अंदाज क्या है
सुफ़ा का अंदाज क्या है, दारे अरकम का अंदाज क्या है, बद्र हुनैन वालों का अंदाज क्या है, सहाबा और ताबईन का अंदाज क्या है। वो ये है कि अगरचे रब्बे जुल जलाल ने लफ्जों में नफी मुतलकन की है, मगर नफी गैरों की है, अपनों की नफी कि इज्जत अल्लाह की है सारी। इज्जत अबू जाल की नहीं, इज्जत उतबा की नहीं, इज्जत शैबा की नहीं, इज्जत लात की नहीं, इज्जत मनात की नहीं, इज्जत तागूत की नहीं, इज्जत बुत की नहीं। रब्बे जुल जलाल ये फरमा के कि सारी इज्जत अल्लाह की है, ये बता रहा है कि इज्जत लातो मनात की नहीं, मगर ये जाहिर कर रहा है कि मेरे महबूबों की इज्जत है। अब जो फ्लैक्स छपवाने वाले, रक्षों पे लगाने वाले, उनका अंदाज लिया जाए तो फिर क्या बनेगा? ना लातो मनात की इज्जत है, ना दाता गंजे बख्श की इज्जत है। लेकिन अगर कुरान का कुरानी अंदाज लिया जाए तो मतलब क्या होगा? अल्लाह फरमा रहा है इज्जत सारी मेरी है, लातो मनात की इज्जत नहीं, दाता गंजे बख्श की इज्जत है। अब इन आयात में हम अपने पास से कुछ नहीं लगाते, जहां ये लिखी है माकबल पढ़ो तो पता चलेगा कि अल्लाह की बात का मतलब क्या है, रब फरमाना क्या चाहता है, रब बता क्या रहा है। माकबल को देखने से मतलब वाज़े हो जाएगा और खुद ब खुद पता चलेगा कि अगरचे रब्बे जुल जलाल ने कोई लफ्जों में तकसीम नहीं की कि मैं गैरों की नफी कर रहा हूं, अपनों की नफी नहीं कर रहा, अगरचे ये तफसील नहीं, मगर माकबल वाज़े करेगा कि रब के फरमान का मतलब क्या है। और जब हम माकबल को देखेंगे आगे आयत खुद बोल पड़ेगी कि रब्बे जुल जलाल लोगों को बताना क्या चाहता है। इस सिलसिला में पहले मकाम पर जब यह आयत आई है सूरह निसा के अंदर, वहां पर माकबल क्या है? अल्लाह फरमाता बश्शिरिल मुनाफिकीन, मेरे महबूब मुनाफिकीन को बिशारत दे दो, बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, कौन के लिए दर्दनाक अजाब है। वो मुनाफिक कौन है? अल्लज़ीना यत्तखिज़ून अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, जो मोमिनों को छोड़ के काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं। रब्बे जुल जलाल फरमाता है अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जता, क्या ये उनके पास, कौन? मुनाफिक काफिरों के पास इज्जत ढूंढने जाते हैं, इज्जत मांगने जाते हैं। अल्लाह इसके जवाब में फरमाता है फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीया, फरमाया इज्जत मुनाफिक के डेरे से नहीं मिलती, इज्जत मोहम्मद अरबी के आस्ताने से मिलती है। जिक्र अगरचे ये है कि इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीया, कि इज्जत सारी अल्लाह की है, मगर नफी किसकी की? नफी अबू जाल की, नफी मुशरिकीन ने मक्का की, और इस बात अपने महबूब का किया, महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों का किया। फरमाया जो ये मुनाफिक जाके इज्जत ढूंढते हैं मुशरिकों के पास जाकर, उनसे इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत उनसे मिलेगी जो मेरे नुमाइंदे जमीन पर मौजूद हैं। तो अब खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू के कुरान को माकबल से पढ़ने से पता चला फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीया, रब्बे जुल जलाल बोल रहा है। अगरचे लफ्ज़ ये है कि इज्जत सारी अल्लाह की है, मकसूद गैरों को निकालना है, मकसूद अपनों को निकालना नहीं है। इस हसर से यह मकसूद है कि अबू जाल के डेरे से इज्जत नहीं मिलती, हजरत सिद्दीक़ अकबर के डेरे से इज्जत मिल जाती है। अगले मकाम पर इसी आयत का माकबल देखो जो सूरह यूनुस के अंदर 11वें पारे में रब्बे जुल जलाल उस मकाम पे फरमाता है, आयत नंबर 65 का माकबल। अल्लाह फरमाता वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, महबूब मेरे तुझे उन काफिरों की बातें गम में ना डाले। काफिर कहते थे लस्त मुरसला, तुम रसूल नहीं हो। काफिर कहते थे माज़ल्ला तुम मजनून हो, इस तरह की बातें करते थे। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया महबूब तुझे उनकी बातें गम में ना डालें। क्यों? इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, बेशक इज्जत सारी अल्लाह के पास है। तो मतलब क्या बना? महबूब वो जो कहें कहते फिरे, इज्जत कोई उनके पास है कि उनके घटाने से घट जाएगी? अगरचे सरकार को पता है कि इज्जत सारी रब के पास है, मगर रब महबूब को अपने प्यार से मजीद सहारा देना चाहता है,
मजीद हौसला बख्शना चाहता है। अगर वो तुझे रसूल नहीं मानते, ना माने, इज्जतें देने वाला मैं हूं, मैं तुझे रसूल बनाने वाला हूं, मैं तुझे शाने देने वाला हूं। अब इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया का मतलब क्या बना कि जो तुझे रसूल ना कहे, इज्जत उनकी नहीं, इज्जत मेरे पास है, मैं देने वाला हूं, इज्जत मेरे पास है, मैं बांटने वाला हूं। अब यहां से भी पता चला कि इज्जत ऐसी चीज नहीं है कि जो रब्बे जुल जलाल के साथ यूं खास हो जैसे इबादत खास है। इबादत का वस्फ कि वो कोई माबूद बन जाए, अल्लाह किसी को माबूद नहीं बनाता, लेकिन अल्लाह इज्जत वाला बना देता है। तो अगरचे ये कह रहा है कुरान कि इज्जत सारी अल्लाह की है, तो पता चला ये ऐसा हसर नहीं है जैसा इबादत का होता है। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, इज्जत अल्लाह की भी है, और इज्जत अल्लाह जिसे चाहे उसको भी इज्जत वाला बना देता है। ऐसे ही कुरान मजीद बुरहान रशीद के अगले मकाम पर सूरह फातिर के अंदर रब्बे जुल जलाल इसी मफहूम को जो बयान करता है, तो उसमें वाज़े तौर पर माकबल में है, मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया, कि जो इज्जत का इरादा करता है बस इज्जत तो सारी अल्लाह के पास है। तो यहां से पता चला कि इज्जत ऐसी चीज नहीं जो आगे दी ना जा सकती हो, इज्जत ऐसी चीज नहीं कि जिसका कोई इरादा ना करता हो, इज्जत ऐसी चीज नहीं कि जो रब से मांगना नाजायज हो, इज्जत ऐसी चीज नहीं कि जो रब से मांगे तो रब के दरबार से धुतकारा जाए। नहीं, खालिक़े कायनात फरमाता है जो इज्जत चाहे मेरे पास इज्जत है, मैं देने वाला हूं, मैं बांटने वाला हूं। तो इन तीनों आयात से पता चला अगरचे लिल्ला भी है, इन्ना भी है, जमीया भी है, कि बेशक इज्जत सारी अल्लाह की है, मगर इस हसर से नफी बुतों की है, इस हसर से नफी काफिरों की है, इस हसर से नफी यहूद और नसारा की है कि बुत की इज्जत नहीं, काफिर की इज्जत नहीं, लात मनात की इज्जत नहीं। और इससे यह साबित होता है इज्जत अल्लाह की भी है, अल्लाह के बंदों की भी है। आयात पर वो जोर लगा लगा के बयान करते हैं और उस वसफ को इबादत के साथ मिला देते हैं। हम ये वाजे कर रहे हैं इबादत का और अंदाज है, इज्जत का और अंदाज है, इबादत का और अंदाज है, मदद का और अंदाज है। मजाजी माबूद नहीं हो सकता, मजाजी अताई माबूद नहीं हो सकता, मगर मजाजी मददगार हो सकता है, मजाजी इज्जत वाला हो सकता है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ये फरमा के कि इज्जत मेरी है, इससे पता चलता है कि इज्जत अल्लाह वालों की भी है। और फिर ऐसी नहीं कि जिनको इज्जत दे और वो आगे दे ना सके। रब्बे जुल जलाल ने जिन्हें इज्जत दी है उन्होंने आगे इज्जत बांटी भी है। इज्जत मेरे नबी अलैहिस्सलाम की है तो इज्जत सहाबा को भी मिली है, सरकार की सदके सहाबा तक पहुंची है और फिर सहाबा से ताबीन तक पहुंची है। जिसने हालत ईमान में मेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम हो गई, और जिसने उनके देखने वाले को देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम हो गई। इन आयात का ये इस्तिदलाल जो माकबल के लिहाज से उन लोगों की हर वक्त की तौहीद की तकरीरों का ऑपरेशन इस इस्तिदलाल में मौजूद है। अगरचे लिखा हुआ नहीं था वाज़े तौर पर कि नफी गैरों की है, नफी अपनों की नहीं, लेकिन माकबल जाहिर कर रहा था। तो मतलब ये हमने बयान किया। अब चौथा मकाम पढ़ो तो खुद ब खुद सब कुछ वाज़े हो जाएगा। 28वां पारा है। रब्बे जुल जलाल जो 3 मकाम पे कह चुका कि इज्जत सारी अल्लाह की है, चौथे मकाम पर क्या कहता है? कहता है रब्बे जुल जलाल वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह की है, वाले रसूल ही, अल्लाह के रसूल की भी है। अब पता चला नफी गैरों की थी, नफी अपनों की नहीं थी। अगरचे लफ्ज यही थे कि बेशक इज्जत सारी अल्लाह की है और किसी की नहीं है, और नहीं है मैं बुत आए, नहीं है मैं अबू जाल आया, नहीं है मैं लातो मनात आए, और नहीं है मैं अगर कोई दाता साहब को दाखिल करेगा तो कुरान का मुनकिर हो जाएगा। इस वास्ते हम उस अंदाज को मानते हैं जिसकी वजह से कुरान की आयात में
तारुज नहीं आता, तजाद नहीं आता। अगर उनका अंदाज लें तो फिर तो कुरान टकरा जाएगा कि 3 जगह यह कह रहा है इज्जत सारी अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा किसी की और की नहीं, और चौथे मकाम पे कहता है इज्जत और करोड़ों की भी है। तो कुरान उनके अंदाज पर टकरा जाएगा, हमारे अंदाज पे कुरान नहीं टकराएगा। और कुरान के कुरान होने की दलील यह है कि एक बात बताता है और सच्ची बात बताता है, और इसमें कहीं तजाद मौजूद नहीं है। अब इस एक अंदाज में क्या है ये देखो, ये मेरे हाथ में कुरान है, सूरह मुनाफिकून, उसके अंदर ये आयत नंबर 8 है। रब्बे जुल जलाल फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह की है, वाले रसूल ही, और उसके रसूल अलैहि सलाम की है, वलिल मोमिनीन, अरबों मोमिनीन की भी है। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, अगर उनके अंदाज पे मानते तो रब के सिवा एक भी इज्जत वाला मानते तो मुशरिक हो जाते, और अगर कुरानी अंदाज पे माना है तो फिर करोड़ों को इज्जत वाला माना है, फिर भी मुशरिक नहीं हुए, फिर भी रब का हुक्म माना है कि रब्बे जुल जलाल ने वाज़े कर दिया कि इज्जत मेरी है का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को दे ही नहीं सकता या देता नहीं हूं या देना जायज नहीं है। फरमाया ये इबादत की तरह चीज नहीं, ये बांटी जा सकती है, ये दी जा सकती है, ये मदद, ये कुव्वत, ये हुक्म, ये इख्तियार अल्लाह का भी है, अल्लाह के बंदों का भी है। और फिर जिन्हें रब इज्जत देता है वो इज्जत आगे तकसीम भी कर सकते हैं, इज्जत बांट भी सकते हैं, कांटों को गुलाब बनाते हैं, जर्रों को आफ्ताब बनाते हैं। अब अल्लाह के कुरान की हिकमतें कितनी हैं। जब इस चीज को बयान किया कि इज्जत अल्लाह की भी है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की भी है और मोमिनीन की भी है, तो आगे जिक्र क्या किया, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, पता मुनाफिकों को नहीं किस चीज का, कि इज्जत अल्लाह की भी है, अल्लाह के बंदों की भी है, इज्जत अल्लाह की भी है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की भी है। तो पता चला कि कुरान मजीद बुरहान रशीद ने उस अंदाज को कि जो आज कुछ अब लोग अपनाए हुए हैं उसे मुनाफिकत के अंदाज से ताबीर किया, और ये वाजे किया कि हसर गैरों के लिहाज से था, हसर अपनों के लिहाज से नहीं था। अगरचे 3 मकामात पर इन्ना भी है, जमिया भी है, मगर इसके बावजूद वहां अपनों की जगह बाकी है, अपनों की गुंजाइश बाकी है, अपनों का मकाम बाकी है। इस बुनियाद पर अहले सुन्नत व जमात मेयार उलूहियत का डंके की चोट पे ऐलान कर रहे हैं, मेरे रब के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई वाजिबुल वजूद नहीं, वही माबूद है, वही वाजिबुल वजूद है। जहां तक मददगार होने का ताल्लुक है, मुश्किल कुशा होने का ताल्लुक है, हाजत रवा होने का ताल्लुक है, रब चाहता है खुद मदद कर देता है, चाहता है बंदों को मददगार बना देता है। मेरा रब किसी को अल्लाह नहीं बनाता, मेरा रब किसी को मददगार बना देता है।